नमस्कार दोस्तों। आज अपन सीखेंगे दोस्तों आयु संबंधी जो क्वेश्चन है उनको सोल्व करना, यानी दोस्तों आयु संबंधी यानी एज रिलेटिव जो क्वेश्चंस हैं उनको कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, इनमें अपना सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ए व बी की आयु का अनुपात 5:3 है। यदि दोनों की वर्तमान आयु का योग 40 वर्ष हो तो बी की वर्तमान आयु क्या होगी। यानी दोस्तों अपने को दे रखा है ए व बी की आयु का अनुपात, तो अपन क्या मानते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये तो है ए और ये है बी, तो ए और बी की आयु का अनुपात कितना दे रखा है, वो दे रखा है 5:3। ठीक है दोस्तों, तो अपन क्या करेंगे दोस्तों, अपन ए की आयु मान लेंगे कितनी 5x और बी की आयु कितनी मान लेंगे 3x। अब अपने को दे रखा है यदि दोनों की वर्तमान आयु का योग 40 वर्ष है, तो दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना है 40 है, तो ए की आयु तो कितनी है 5x प्लस बी की वर्तमान आयु कितनी है 3x, और इन दोनों का योग अपने को कितना दे रखा है दोस्तों, वो दे रखा है 40। ठीक है दोस्तों, अब इसको आगे और सरल करेंगे तो 5 और 3 कितने हो जाएंगे, 5 और 3 हो जाएंगे 8x, यानी 5x और 3x हो जाएंगे 8x, बराबर कितना आ गया दोस्तों, वो आ गया कितना 40। तो इसको आगे और सरल करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये 40 है तो 40 में अपना 8 का भाग लगा देंगे, तो 8 5 40, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 5। 8 5 40, यानी x का मान कितना आ गया 5। x का मान कितना आ गया दोस्तों 5 आ गया। अगर अपने को a की आयु पूछे तो उस यहाँ पे x का मान यहाँ पे रख देंगे, और b की आयु पूछे तो x का मान यहाँ पे रखेंगे। अपने को पूछा है b की वर्तमान आयु क्या होगी, b की वर्तमान, यानी अपने को b की वर्तमान आयु पूछी है, तो यहाँ पे b की वर्तमान आयु वैसे कितनी है 3x, तो 3x है तो 3 गुणा x का मान अपन यहाँ पे रख देंगे, तो 3 गुणा 5, तो 3 गुणा 5 बराबर कितना आ जाएगा 5 3 15। तो इस तरह से दोस्तों b की वर्तमान आयु कितनी आ गई 15 वर्ष। ठीक है दोस्तों, अगर अपने को पूछता कि a की वर्तमान आयु क्या होगी, तो यहाँ पे दोस्तों अपने x का मान कितना रख देते 5 रख देते, तो यहाँ पे कितना है, ये तो है 5 गुणा x का मान कितना है 5, तो 5 गुणा 5 बराबर कितनी आ गई 25। अपने को पूछता है कि a की आयु कितनी है, तो वो है 25, और अपने को पूछा है कि b की आयु कितनी है, तो वो कितनी है 15 वर्ष। तो इस तरह से दोस्तों b की वर्तमान आयु क्या हो गई, वो आ गई 15 वर्ष। ठीक है दोस्तों, यानी दोस्तों यहाँ पे ए व बी का अनुपात कितना दे रखा है 5:3, तो अपन ने माना ए की वर्तमान आयु कितनी है 5x और बी की वर्तमान आयु कितनी है 3x। ठीक है दोस्तों, अब अपने को दे रखा है यदि दोनों की वर्तमान आयु का योग 40 वर्ष है, तो वर्तमान आयु ए की तो है 5x और बी की है 3x, तो 5x प्लस 3x का मान कितना दे रखा है 40, यानी दोनों की वर्तमान आयु का योग दे रखा है 40, तो 5x और 3x हो जाएंगे 8x बराबर 40, तो x बराबर कितना था, यहाँ पे ये 8 इसके साथ गुणा में है x के साथ, तो ये इसके नीचे भाग में चला जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 40/8, यानी x का मान कितना आ गया 5। अगर अपने को पूछे a की आयु, तो यहाँ पे x का मान रखेंगे तो 5 गुणा 5 हो जाएगा 25, यानी a की आयु तो आ गई 25, और b की आयु पूछे तो यहाँ पे रखेंगे x का मान 5, तो 3 गुणा 5 आ गई 15। तो इस तरह से यहाँ पे a की आयु आ गई 25 और b की आ गई 15। अपने को पूछा है b की वर्तमान आयु, तो b की वर्तमान आयु कितनी आ गई दोस्तों, वो आ गई 15 वर्ष। ठीक है दोस्तों, अब इनमें अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राम व श्याम की आयु का अनुपात 7:4 है। यदि राम की आयु श्याम से 18 वर्ष अधिक हो तो श्याम की आयु क्या होगी। ठीक है दोस्तों, यानी दोस्तों अपने को यहाँ पे दो नाम दे रखे हैं, एक तो दे रखा है राम, एक दे रखा है क्या श्याम। ठीक है दोस्तों, अब अपने को बोल रहा है राम व श्याम की आयु का अनुपात 7:4 है, यानी इनकी आयु का अनुपात कितना है 7:4। ठीक है दोस्तों, तो क्या करेंगे अपन मान लेंगे कि माना राम की वर्तमान आयु कितनी है, मान लेंगे कि राम की वर्तमान आयु कितनी है 7x, और श्याम की वर्तमान आयु कितनी है, वो है 4x। ठीक है दोस्तों, अब अपने को क्या बोल रहा है, क्योंकि राम का अनुपात कितना है 7, तो इसकी वर्तमान आयु अपन ने मान ली 7x, श्याम का अनुपात कितना है 4, तो इसकी वर्तमान आयु अपन ने मान ली 4x। अब अपने को बोल रहा है यदि राम की आयु श्याम से 18 वर्ष अधिक है। अपने को बोल रहा है दोस्तों यदि राम की आयु श्याम से 18 वर्ष अधिक है। 18 वर्ष अधिक का मतलब क्या है दोस्तों, उन दोनों की आयु में अंतर कितने का है, वो है 18 वर्ष का। यानी दोस्तों राम और श्याम की आयु में अंतर कितने का है 18 वर्ष का। तो यहाँ पे दोस्तों राम की वर्तमान आयु तो कितनी है 7x और श्याम की वर्तमान आयु कितनी है 4x, तो इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, वो है 18 वर्ष। यानी अपने को क्या करना है दोस्तों, अपने को करना है यानी 7x और -4x, यानी इन दोनों की अगर आयु का अपन अंतर करेंगे तो वो कितना आएगा, वो आएगा दोस्तों कितना 18 वर्ष। कितना आएगा 18 वर्ष। अब यहाँ से अंतर करेंगे 7x - 4x करेंगे तो ये कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया 3x बराबर कितना आ गया 18। 3x बराबर कितना आ गया 18। यहाँ से अपन x का मान निकालेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ गया 18 और बट्टे ये 3 इसके नीचे भाग में चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको आगे और सरल करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 18 में अपन 3 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा 6 बार, यानी x का मान कितना आ गया 6। यानी यहाँ पे अपने पास x का मान कितना आ गया दोस्तों, आ गया 6। अगर
यहाँ पे x का मान अपने पास 6 आ गया। अगर यहाँ पे अपने को अगर राम की आयु पूछे तो यहाँ पे x का मान रख देंगे, यानी 7 को गुणा कर देंगे इस x के मान 6 से, 7 को 6 से गुणा कर देंगे। और अपने को पूछे श्याम की आयु, तो इस 6 को किसने से गुणा कर देंगे, 4 से। अपने को पूछ रहा है 18 वर्ष अधिक हो तो श्याम की आयु क्या होगी, अपने को पूछ रहा है कि श्याम की आयु क्या होगी। तो दोस्तों इस 6 को अपने किससे गुणा कर देंगे, 4 से। तो ये तो आ गया 4 गुणा 6 बराबर कितना आएगा, 6 चौक 24 वर्ष, 24 वर्ष। तो इस तरह से दोस्तों श्याम की आयु कितनी आ गई, वो आ गई 24 वर्ष। यानी यहाँ पे अपने को श्याम की आयु कितनी आ गई दोस्तों, 24 वर्ष। अगर यहाँ पे अपने को पूछता कि राम की आयु क्या है, तो राम की आयु है, तो राम की आयु अगर पूछता तो ये जो x का मान आया है 6, इसको अपन गुणा कितने से कर दे, 7 से। तो यहाँ पे अपन इसको गुणा करके देखते हैं। 7 गुणा 6 बराबर कितना आ गया, 42 वर्ष, 42 वर्ष। यानी दोस्तों राम की आयु तो कितनी आ गई, 42, और श्याम की आयु कितनी आ गई, 24। अब अपने को बोल रहा था यहाँ पे कि इन दोनों की आयु के बीच में 18 का अंतर है, यानी 18 राम की आयु है वो श्याम से 18 वर्ष अधिक है। तो यहाँ पे अपने अंतर करके देखते हैं कि 18 आ रहा है क्या, ये तो कितनी है, 42, और राम की आयु तो कितनी है, 42, और श्याम की आयु कितनी है, 24। तो इन दोनों का अंतर करेंगे तो कितना आएगा, 18 वर्ष। यानी यहाँ पे कितना अंतर आ रहा है दोस्तों, 18 वर्ष आ रहा है। यहाँ पे अपने को बोल रहा था कि राम की आयु श्याम से 18 वर्ष अधिक है। ये जो राम की आयु 42 है, ये श्याम की आयु 24 से 18 वर्ष अधिक है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे अपने को पूछा है कि श्याम की वर्तमान आयु क्या है, तो श्याम की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी दोस्तों, श्याम की आयु आ जाएगी कितनी, 24 वर्ष। ठीक है दोस्तों, अब इनमें अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सीता व गीता की आयु का अनुपात 3:2 है। यदि दोनों की आयु का गुणनफल 54 वर्ष हो तो सीता की आयु 5 वर्ष बाद क्या होगी। यानी दोस्तों अपने को यहाँ पे दो लेडी दे रखी है, एक तो है सीता और एक कौन है दोस्तों, एक है गीता। ठीक है दोस्तों, अब अपने को बोल रहा है सीता व गीता की आयु का अनुपात कितना है। इनकी आयु का अनुपात है दोस्तों वो है 3:2। ठीक है दोस्तों, अब अपन क्या करेंगे दोस्तों, अपन मान लेंगे सीता की वर्तमान आयु, तो इसका अनुपात कितना है, 3 है। तो सीता की वर्तमान आयु तो अपन मान लेंगे 3x, और गीता की वर्तमान आयु कितनी मान लेंगे, 2x। ठीक है दोस्तों, अब अपने को बोल रहा है यदि दोनों की आयु का गुणनफल 54 वर्ष हो तो, यानी दोनों की आयु का गुणनफल कितना है, 54 वर्ष। यानी दोस्तों यहाँ पे सीता की वर्तमान आयु है 3x और गीता की वर्तमान आयु है 2x। इन दोनों का गुणनफल अपने को दे रखा है 54 वर्ष। तो क्या करेंगे अपन, 3x गुणा 2x का मान अपने को कितना दे रखा है, वो दे रखा है 54, यानी 54 वर्ष। ठीक है दोस्तों, अब इसको अपन सरल करेंगे तो 3x गुणा 2x तो कितना, 3 दूनी तो हो जाएंगे कितना, 6, और x को x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 54, यानी 6x स्क्वायर बराबर आ गया 54। यहाँ से अपने को x का मान निकालना है तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 54/6, यानी ये 6 इसके साथ गुणा में है तो इधर ये भाग में चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको ये करेंगे तो सरल करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ गया कितना, 9। यानी दोस्तों अपने पास x स्क्वायर का मान कितना आ गया, x स्क्वायर का मान आ गया 9, और अपने को निकालना है x का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे दोस्तों ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर हटेगा यहाँ से तो ये इसका अंडर रूट हो जाएगा, यानी 9 का अंडर रूट कितना होता है दोस्तों, वो होता है 3। तो इस तरह से अपने पास x का मान कितना आ गया दोस्तों, x का मान आ गया 3, x का मान अपने पास 3 आ गया। अब यहाँ पे अपने को अगर सीता की आयु पूछे तो ये x का मान 3 यहाँ पे रख देंगे, और अगर गीता की आयु पूछे तो ये x का मान यहाँ पे रख देंगे। ठीक है दोस्तों, तो अपने को क्या पूछा है, अपने को पूछा है सीता की आयु 5 वर्ष बाद क्या होगी, 5 वर्ष बाद, यानी सीता की आयु अपने को 5 वर्ष बाद पूछी है। तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, x का मान यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे x का मान तो ये हो जाएगा 3 गुणा 3 ये कितना आ गया दोस्तों, 9 आ गया, ये 9 आ गया। तो ये तो क्या आ गई दोस्तों, ये तो आ गई वर्तमान आयु, ये तो क्या आ गई वर्तमान आयु। अपने को पूछ रहा है सीता की आयु 5 वर्ष बाद क्या होगी, तो ये दोस्तों 9 तो आ गई वर्तमान आयु। अब 5 वर्ष बाद पूछा है तो इसमें अपन कितना जोड़ देंगे, 5, तो 9 और 5 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 14 वर्ष। 9 और 5 कितने हो जाएंगे, 14 वर्ष। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे सीता की आयु 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी दोस्तों 14 वर्ष। कितनी हो जाएगी दोस्तों, हो जाएगी 14 वर्ष। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन में अपने को दे रखा है सीता और गीता की आयु का अनुपात, यानी एक तो सीता है एक गीता है, इनकी आयु का अनुपात अपने को दे रखा है 3:2। अपन ने मान लिया सीता की आयु वर्तमान आयु इसका अनुपात 3 है, तो इसको मान लेंगे 3x और इसको मान लेंगे 2x। अपने को बोल रहा है यदि दोनों की आयु का गुणनफल 54 वर्ष है, यानी इन दोनों की आयु को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 54। तो 3x गुणा 2x बराबर 54 है, तो 3 को 2 से गुणा करेंगे आएगा 6, x को x से गुणा करेंगे x स्क्वायर, यानी 6x स्क्वायर बराबर 54, x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 54/6, यानी 6 इसके नीचे भाग में आ जाएगा। तो 54 में अपन 6 का भाग लगाएंगे तो 9 आएगा, यानी x स्क्वायर बराबर 9। x का मान अपने को निकालना है तो यहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो ये इसका अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से x का मान कितना आ गया 3, यहाँ पे x का मान 3 आ गया, यहाँ पे x का मान 3, ये 3 यहाँ पे रखेंगे तो ये आ जाएगी सीता की आयु, 3 गुणा 3 ये आ गई 9, ये आ गई सीता की वर्तमान आयु। और यहाँ पे अपने को गीता की पूछता तो 2 गुणा 3 ये हो जाएगी 6, तो गीता की वर्तमान
आयु कितनी हो जाएगी 6। ठीक है दोस्तों, अब अपने को बोल रहा है सीता की आयु 5 वर्ष बाद, तो सीता की वर्तमान तो आयु कितनी आ गई 9, और पूछ रहा है 5 वर्ष बाद, तो इसमें 5 जोड़ देंगे तो आ जाएगी 14 वर्ष। तो इस तरह से सीता की आयु है वो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, वो जाएगी दोस्तों 14 वर्ष। ठीक है दोस्तों, अब अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 7:3 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा, तो ए की वर्तमान आयु क्या होगी। यानी दोस्तों अपने को बोल रहा है, यहाँ पे अपने को दे रखा है एक तो है ए और एक क्या है बी, इनकी जो वर्तमान आयु है उनका अनुपात कितना दे रखा है, उनका अनुपात दे रखा है 7:3, 7:3। यानी इनकी जो वर्तमान आयु है उनका अनुपात दे रखा है 7:3। तो अपन क्या करेंगे, अपन ने मान लिया ए की वर्तमान आयु कितनी है 7x और बी की वर्तमान आयु कितनी है 3x। ठीक है दोस्तों, अब अपने को क्या बोल रहा है, अपने को बोल रहा है 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा। यानी दोस्तों ये जो इनकी जो आयु है ये है वर्तमान आयु, अब इनको बोल रहा है 4 वर्ष बाद, तो एक की वर्तमान आयु कितनी है 7x और बी की वर्तमान आयु कितनी है 3x। तो यहाँ पे अपने को कितना 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद एक की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों, वो हो जाएगी 7x + 4, और बी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 3x + 4। यानी दोस्तों 4 वर्ष बाद में, यानी एक की वर्तमान आयु है 7x और बी की वर्तमान आयु है 3x। 4 वर्ष बाद में एक की आयु हो जाएगी कितनी 3x + 4 और बी की आयु हो जाएगी 3x + 4। यानी एक की आयु हो जाएगी 7x + 4 और बी की आयु हो जाएगी 3x + 4। अब अपने को बोल रहा है 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, यानी एक की तो आयु हो जाएगी 7x + 4 और बी की आयु हो जाएगी 3x + 4, इन दोनों का अनुपात कितना है, इन दोनों का अनुपात बराबर है 2:1। यानी इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं 7x + 4 बटे 3x + 4 बराबर 2/1। यानी 7x + 4 और 3x + 4 इन दोनों का अनुपात कितना है 2:1, यानी 2/1। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे दोस्तों, इनको सरल करने के लिए इनको आपस में वज्र गुणा कर देंगे, तो एक को तो गुणा कर देंगे इन सभी से, तो ये तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा दोस्तों 7x + 4 बराबर, यानी 1 से गुणा करेंगे तो ये की यही संख्या वापस आ जाएगी। अब 3x + 4 को इधर 2 से गुणा कर देंगे, तो 3 को 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा कितना 6x + 4 को गुणा करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा 8। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, इस अक्ष वाले को एक तरफ रख लेंगे, यहाँ पे कितना है, ये है 7x, ये 6x इधर प्लस का है तो इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा माइनस का 6x बराबर ये है 8 और ये प्लस का इधर 4 है तो इधर आ जाएगा, तो कितना किसका हो जाएगा माइनस का, तो 7x - 6x तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा अक्ष बराबर, यानी 7x है, 7x में से 6x माइनस करेंगे तो कितना अक्ष बचेगा 1x बराबर 8 - 4 कितना आ जाएगा 4। यानी अक्ष का मान यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों 4, अक्ष का मान 4 आ गया। तो अपने को पूछ रहा है ए की वर्तमान आयु, ए की वर्तमान आयु है पूछ रहा है, तो ये जो अक्ष का मान 4 है यहाँ पे रख देंगे, तो ए की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, वो जाएगी 7 गुणा अक्ष का मान कितना है 4, 7 × 4 बराबर कितनी आ जाएगी 28 वर्ष। तो इस तरह से दोस्तों ए की वर्तमान आयु पूछ रहा है तो कितनी आ गई 28 वर्ष। ठीक, कितनी आ गई दोस्तों 28 वर्ष। अब यहाँ पे अपने को पूछता कि बी की वर्तमान आयु क्या है, तो बी की वर्तमान आयु पूछता तो ये जो अक्ष का मान 4 है ये यहाँ पे रख देते, तो इसका मान हो जाता 3 गुणा अक्ष का मान कितना है 4 बराबर कितना आ जाएगा 12 वर्ष, 12 वर्ष। तो इस तरह से दोस्तों बी की वर्तमान आयु कितनी आ गई 12 वर्ष और ए की वर्तमान आयु कितनी आ गई 28 वर्ष। अपने को पूछा है ए की वर्तमान आयु, तो ए की वर्तमान आयु कितनी है 28 वर्ष। ठीक है दोस्तों, अब अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए व बी की 4 वर्ष पूर्व ए व बी की आयु का अनुपात है 3:4 था। यानी दोस्तों 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात था 3:4 था, और 6 वर्ष बाद यह अनुपात 14:17 होगा, तो बताओ ए की वर्तमान आयु क्या है। यानी दोस्तों यहाँ पे अपने को दे रखा है, एक तो दे रखा है ए और एक दे रखा है बी। अपने को बोल रहा है 4 वर्ष पूर्व ए व बी की आयु का अनुपात 3:4 है। यानी दोस्तों अपने पास 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात कितना था 3:4, इनकी आयु का अनुपात था 3:4। तो 4 वर्ष पूर्व ए की आयु अपन ने मान ली कितनी, अपन मान लेंगे 4 वर्ष पूर्व ए की आयु थी 3x और बी की आयु थी कितनी 4x। ठीक है दोस्तों, ये थी 4 वर्ष पूर्व। अब अपने को ज्ञात करना है वर्तमान आयु, तो सबसे पहले अपन यहाँ पे निकालेंगे वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु निकालने के लिए दोस्तों 4 वर्ष पूर्व ए की आयु थी 3x और बी की आयु थी 4 वर्ष पूर्व 4x। तो ए की वर्तमान आयु निकालने के लिए इसमें 4 अपन प्लस कर देंगे, तो 3x + 4 ये तो आ जाएगी दोस्तों किसकी, ए की वर्तमान आयु, और बी की वर्तमान आयु हो जाएगी कितनी, वो हो जाएगी
4x प्लस 4, यानी दोस्तों ए की वर्तमान आयु आ गई 3x प्लस 4 और बी की आ गई 4x प्लस 4। ठीक है दोस्तों, अपने को बोल रहा है 6 वर्ष बाद यह अनुपात 14:17 होगा। यानी दोस्तों अपने को क्या बोल रहा है, 6 वर्ष बाद, यानी 6 वर्ष बाद में, यानी वर्तमान ए की वर्तमान आयु है 3x प्लस 4 और बी की वर्तमान आयु है 4x प्लस 4। 6 वर्ष बाद में इनकी आयु का अनुपात कितना होगा, 14:17। यानी दोस्तों 6 वर्ष बाद, यानी दोस्तों ये 3x प्लस 4 वर्तमान आयु है, इसमें अपन प्लस 6 कर देंगे तो आ जाएगी 6 वर्ष बाद में ए की आयु, और यहाँ पे प्लस 6 कर देंगे तो आ जाएगी बी की आयु 6 वर्ष बाद में। तो ये आ जाएगी 4x प्लस 4 प्लस 6, तो ये आ जाएगी दोस्तों बी की आयु 6 वर्ष बाद में। तो इनका अनुपात कितना दे रखा है, इनका अनुपात अपने को दे रखा है दोस्तों, वो दे रखा है 14:17। कितना दे रखा है, वो दे रखा है 14:17। तो अपने इसको ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, अपन इसको लिख सकते हैं 3x प्लस 6 और 4 कितने हो जाएंगे, 10 बट्टे, ये आ जाएंगे 4x प्लस 6 और 4 कितने हो जाएंगे, 10 बराबर अपन इसको लिख सकते हैं 14/17। कितना, 14/17। तो क्या करेंगे दोस्तों, इनको आपस में वज्र गुणा करके इनको सरल कर लेंगे। तो 17 को गुणा करेंगे इससे 3 से, 17 तियाँ 51x प्लस 17 को गुणा करेंगे 10 से 170 बराबर ही आ जाएगा 14 चौके 56, 14 चौके 56x प्लस 14, 10 को गुणा करेंगे 14 से तो आ जाएगा 140। अपने को अक्ष का मान निकालना है, तो अक्ष का मान निकालना तो 51x और 56x, यानी ये 56x इधर प्लस के हैं, ये 51x इधर प्लस के हैं, तो इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो 56 में से 51 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएंगे दोस्तों, वो आ जाएगा कितना, 5x बराबर, ये 170 इधर किसका है, प्लस का, इधर प्लस का है, और ये 170 इधर प्लस का, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 170 और 140 में अंतर कितने का है, वो है 30 का। तो यहाँ पे x का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, वो आ जाएगा 30/5 बराबर 6, यानी इससे इसको काटेंगे तो कितना आएगा 6। यानी x का मान अपने पास कितना आ गया दोस्तों, x का मान आ गया 6, x का मान 6 आ गया। अब अपने को पूछ रहा है तो बताओ a की वर्तमान आयु क्या होगी। तो a की वर्तमान आयु कितनी है दोस्तों, वो है 3x प्लस 4, तो x का मान यहाँ पे अपन रख देंगे तो आ जाएगी a की वर्तमान आयु। तो ये 3 तो ऐसा कैसा गुणा, ये इस x की जगह रख देंगे कितना, 6 और प्लस में कितना है 4, तो 3 6 का 18, 18 और 4 22। तो a की वर्तमान आयु कितनी आ गई दोस्तों, a की वर्तमान आयु आ गई कितनी, 22 वर्ष। a की वर्तमान आयु आ गई 22 वर्ष। अपने को पूछता कि यहाँ पे b की वर्तमान आयु क्या है, तो x का मान यहाँ पे रख देते, यहाँ पे रखते तो कितना आता था, यह आता 4 गुणा 6 प्लस 4, 4 6 का 24 और 4 28 वर्ष। तो b की वर्तमान आयु कितनी आती, वो आ गई दोस्तों 28 वर्ष। अपने को पूछता कि 4 वर्ष पूर्व a की आयु क्या थी, तो x का मान यहाँ पे रख देते, तो 3 6 का 18, 3 6 का 18, 4 वर्ष पूर्व a की आयु, 4 वर्ष पूर्व a की आयु कितनी थी 18, और 4 वर्ष पूर्व अपने को पूछता कि b की आयु कितनी, तो x का मान यहाँ पे रख देते, तो 6 चौक 24 वर्ष। ये आ जाती कितनी, 4 वर्ष पूर्व है b की आयु 24 वर्ष, और 4 वर्ष पूर्व a की आयु कितनी आ गई 18 वर्ष। अपने को पूछा है a की वर्तमान आयु कितनी है 22 वर्ष, और b की वर्तमान आयु कितनी आ गई 28 वर्ष। ठीक है दोस्तों, अब अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों, p की आयु q की आयु की 3 गुनी है। यानी दोस्तों एक तो अपने पास है p और एक क्या है q। अपने को बोल रहा है p की आयु q की आयु की 3 गुनी है, q की आयु की 3 गुनी, यानी दोस्तों p की आयु है वो q की आयु की 3 गुनी है। तो अपने पास अपने मान लिया q की आयु कितनी है, अक्ष है, तो p की आयु कितनी हो जाएगी, वो है q की आयु की 3 गुनी, यानी हो जाएगी कितनी, 3x। ठीक है दोस्तों, यानी दोस्तों बोल रहा है p की आयु q की आयु की 3 गुनी है। तो q की आयु अपने मान लिया अक्ष, तो p की आयु क्या है, q की आयु की 3 गुनी, तो इसकी 3 गुनी हो जाएगी 3x। अब अपने को बोल रहा है 10 वर्ष बाद p की आयु q की आयु की 2 गुनी होगी, 10 वर्ष बाद में, यानी 10 वर्ष बाद में इन दोनों में 10 जोड़ देंगे, यानी अपन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद में p की आयु कितनी हो जाएगी, वो जाएगी 3x प्लस 10, यानी वर्तमान आयु है 3x, इसमें 10 जोड़ देंगे तो आ जाएगी 10 वर्ष बाद में। q की वर्तमान आयु कितनी है, अक्ष, इसमें 10 जोड़ देंगे तो आ जाएगी 10 साल बाद में, तो अक्ष प्लस 10। ठीक है दोस्तों, 10 वर्ष बाद में क्या हो जाएगा, 10 वर्ष बाद p की आयु q की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। यानी दोस्तों 10 वर्ष बाद में ये जो p की आयु है, ये जो q की आयु है ना, q की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। यानी q की आयु का अपन कितना गुणा कर देंगे, 2 गुना, तब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगी। यानी बोल रहा है 10 वर्ष बाद में p की आयु
क्यू की आयु की दोगुनी होगी। तो यानी 10 वर्ष बाद में 10 वर्ष बाद में पी की आयु हो जाएगी 3x + 10 और क्यू की आयु हो जाएगी x + 10 हो जाएगी। तो ये बोल रहा है पी की आयु क्यू की आयु की दोगुनी हो जाएगी। यानी दोस्तों ये जो पी की आयु है, ये जो क्यू की आयु 3x + 10 है, इसकी दोगुनी करेंगे तो आ जाएगी किसकी, तो आ जाएगी पी की आयु। ठीक है दोस्तों, तो अपने को बोल रहा है पी की आयु 5 वर्ष बाद में क्या होगी, पी की आयु 5 वर्ष बाद में क्या होगी। तो क्या करेंगे, इसको अपन सरल करेंगे तो आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 3x + 10 बराबर इस 2 से इसको गुणा करेंगे तो ये तो आ जाएगा 2x प्लस इस 10 से इस 2 को गुणा करेंगे तो आ जाएगा कितना 20। इस 3x, ये 3x है, ये 2x इधर प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, तो 3x ये तो आ जाएगा 3x - 2x बराबर ये इधर कितना है 20 है, ये प्लस का 10 है, इधर आ जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का 10। तो 3x - 2x यानी यहाँ पे कितना हो गया, x बराबर कितना आ गया 10। x का मान कितना आ गया दोस्तों, x का मान आ गया 10। x का मान यहाँ पे रखेंगे तो आ जाएगी p की आयु वर्तमान आयु, और x का मान यहाँ पे रखेंगे तो आ जाएगी क्या, q की वर्तमान आयु। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे x का मान रखेंगे तो आ जाएगा 3 × 10 करेंगे तो कितना आ जाएगी दोस्तों 30 वर्ष। कितनी आ जाएगी 30 वर्ष, ये तो आ जाएगी पी की वर्तमान आयु। और अपने को निकालना हो क्यू की वर्तमान आयु, तो x का मान यहाँ पे रखेंगे तो ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 10 वर्ष। 10 वर्ष यानी दोस्तों P की वर्तमान आयु है 30 वर्ष और Q की वर्तमान आयु कितनी है 10 वर्ष। अपने को बोल रहा है P की आयु 5 वर्ष बाद में क्या होगी, तो P की आयु अपने को पूछ रहा है 5 वर्ष बाद में, तो P की वर्तमान आयु कितनी है दोस्तों, वो है 30। 5 वर्ष बाद में पूछा है तो कितनी हो जाएगी 30 + 5, यानी P की आयु 5 वर्ष बाद में जाएगी 30 + 5 बराबर कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी दोस्तों कितनी 35 वर्ष। कितनी हो जाएगी 35 वर्ष। अपने को पूछा है P की आयु 5 वर्ष बाद में कितनी होगी, तो हो जाएगी कितनी 35 वर्ष। ठीक है दोस्तों, यानी दोस्तों अपने को दे रखा है P और P की आयु Q की आयु की 3 गुनी, यानी एक तो अपने पास P है और एक है Q। अपने को बोल रहा है P की जो आयु है वो Q की आयु की 3 गुनी, Q की आयु अपने मान लिया x, तो P की हो जाएगी 3x। आगे बोल रहा है 10 वर्ष बाद में P की आयु Q की आयु की दोगुनी होगी, तो 10 वर्ष बाद में यहाँ पे इनकी आयु है 3x और इसकी है x। 10 वर्ष बाद में P की आयु हो जाएगी 3x + 10 और Q की आयु जाएगी x + 10। ये बोल रहा है P की आयु है वो 10 वर्ष बाद में P की आयु Q की आयु की दोगुनी, यानी Q की ये जो आयु है इसकी दोगुनी, इसको दोगुना करेंगे तो आएगी P की आयु। ठीक है दोस्तों, इसको सरल करेंगे तो x का मान कितना आ गया 10। x का मान यहाँ पे रखेंगे तो आएगी 30 वर्ष, ये आ गई P की वर्तमान आयु, और x का मान यहाँ पे रखेंगे तो आ जाएगी 10 वर्ष, ये आ जाएगी Q की वर्तमान आयु। अपने को बोल रहा है P की आयु 5 वर्ष बाद में, तो P की वर्तमान आयु तो है 30 वर्ष, तो 5 साल बाद में इसकी आयु कितनी हो जाएगी P की 5 वर्ष। तो इस तरह से अपना आंसर कितना आ गया दोस्तों, वो आ गया 35 वर्ष, यानी P की आयु 5 वर्ष बाद में कितनी होगी 35 वर्ष। ठीक है दोस्तों, अब अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों 6 वर्ष पूर्व A व B की 6 वर्ष पूर्व A की आयु B की आयु की 3 गुनी थी। यानी दोस्तों अपने को एक तो दे रखा है A और एक दे रखा है अपने को B। अपने को बोल रहा है 6 वर्ष पूर्व, यानी दोस्तों कितना 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व बोल रहा था, 6 वर्ष पर बोल रहा है कि A की आयु B की आयु की 3 गुनी, यानी A की जो आयु है वो B की आयु की 3 गुनी। तो B की आयु अपने मान ली यहाँ पे x, तो A की आयु कितनी हो जाएगी 3x, यानी बोल रहा है 6 वर्ष पूर्व B की आयु A की आयु B की आयु की 3 गुनी, यानी दोस्तों B की जो आयु है उसकी 3 गुनी A की आयु है 6 वर्ष पूर्व। ठीक है दोस्तों, अब बोल रहा है 6 वर्ष बाद में, तो ये 6 वर्ष पूर्व थी, तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों, वर्तमान आयु हो जाएगी दोस्तों, ये 6 वर्ष पूर्व थी 3x A की आयु और B की आयु थी x, तो वर्तमान आयु जो हो जाएगी 3x प्लस, ये 6 वर्ष पूर्व थी तो वर्तमान आयु इसमें 6 जोड़ देंगे, 3x + 6, और B की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी x + 6। ठीक है दोस्तों, अब अपने को क्या बोल रहा है 6 वर्ष बाद में A की आयु B की आयु की 5/3 वर्ष होगी, यानी 6 वर्ष बाद में क्या बोल रहा है दोस्तों, ये जो वर्तमान आयु 3x + 6 है, इसके 6 वर्ष बाद में A की आयु B की आयु की 5/3 होगी। तो यानी दोस्तों 6 वर्ष बाद में A की आयु कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 3x + 6 + 6, और B की आयु कितनी हो जाएगी, वो जाएगी x + 6, तो थी वर्तमान आयु, इसमें +6 और कर देंगे तो आ जाएगी 6 वर्ष बाद में। तो 6 वर्ष बाद में क्या है, 6 वर्ष बाद में A की आयु B की आयु की 5/3, यानी 6 वर्ष बाद में जो A की जो आयु है ये 3x + 6 + 6 ये है, ये किसके बराबर, ये है B की जो आयु है उसके 5/3 के बराबर, यानी इसकी 5/3 होगी, यानी इसकी 5/3, यानी इसको गुणा कितने से कर देंगे 5/3 से। तो इसको आप सरल करेंगे तो वो कितना हो जाएगा दोस्तों,
इसको सरल करेंगे तो ये 3 तो आ जाएगा इधर, तो ये आ जाएगा 3x प्लस 6, 6 कितने हो जाएंगे 12, और ये 3 भी इधर आ जाएगा, 3 भी इधर आ जाएगा, तो ये 3 बराबर ये आ जाएगा x प्लस 6 और 6 कितने हो जाएंगे 12, 6 और 6 12, और ये कितना है 5। इसको सरल करेंगे तो आ जाएगा, ये तो आ जाएगा 3 तियाँ 9x प्लस 12 तियाँ 36 बराबर ये आ जाएगा 5x प्लस 12 पंजो 60। ठीक है दोस्तों, ये 9x है और ये 5x है, तो ये 5x को इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 9x में से 5x माइनस करेंगे तो कितना आएगा, वो आएगा 4x बराबर ये 36 है और ये है 60 है, तो 60 में से 36 माइनस करेंगे, 60 में से 36 माइनस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, वो आ जाएगा कितना 24। कितना आ जाएगा दोस्तों, वो आ जाएगा 24। तो यहाँ पे अपने को x का मान निकालना है, तो x बराबर आ जाएगा कितना 24 को अपन 4 का भाग लगा देंगे, 24 डिवाइड बाई 4, तो x का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, वो आ जाएगा कितना 6। x का मान कितना आ गया दोस्तों 6। अपने को बोल रहा है a की वर्तमान आयु क्या होगी, तो वर्तमान आयु a की कितनी है 3x प्लस 6 है, तो x का मान यहाँ पे रख देंगे, तो x का मान यहाँ पे रखें तो कितना आएगा 3 गुणा x का मान कितना है 6 प्लस 6, तो 3 6 का 18, 18 6 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 18 6 हो जाएंगे कितने 24 वर्ष, 18 6 हो जाएंगे 24 वर्ष। तो इस तरह से दोस्तों a की वर्तमान आयु कितनी आ गई, वो आ गई 24 वर्ष। अपने को पूछता कि b की वर्तमान आयु क्या है, तो b की वर्तमान आयु अगर अपने को पूछता तो यहाँ पे ये x का मान 6 यहाँ पे रख देते, तो ये कितनी हो जाती है 6 प्लस 6, और 6 प्लस 6 कितनी हो जाती है 12 वर्ष। तो इस तरह से दोस्तों a की वर्तमान आयु तो कितनी आ गई 24 वर्ष, और b की वर्तमान आयु कितनी आ गई, वो आ गई 12 वर्ष। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन में अपने को दे रखा है कि 6 वर्ष पूर्व a की जो आयु है वो b की आयु की 3 गुनी, तो b की आयु अपने x मान ली तो a की आयु हो जाएगी इसकी 3 गुनी 3x। ठीक है दोस्तों, ये है 6 वर्ष पूर्व। अपने को वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो 6 वर्ष पूर्व जो आयु थी उसमें अपन प्लस 6 कर देंगे तो आ जाएगी, ये आ गई वर्तमान आयु, यानी इसकी 6 वर्ष पूर्व आयु थी 3x, इसकी थी x, इसमें प्लस 6 कर देंगे तो वर्तमान आयु a की आ जाएगी 3x प्लस 6, और b की वर्तमान आ जाएगी x प्लस 6। ठीक है दोस्तों, अपने को बोल रहा है 6 वर्ष बाद में, यानी 6 वर्ष बाद में a की आयु b की आयु की 5/3 होगी, यानी दोस्तों 6 वर्ष बाद में, यानी a की वर्तमान आयु है 3x प्लस 6, तो इसमें प्लस 6 कर देंगे तो आ जाएगी a की आयु 6 वर्ष बाद में, और इसमें प्लस 6 कर देंगे तो आ जाएगी b की आयु 6 वर्ष बाद में। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 6 वर्ष बाद में a की आयु है वो b की आयु की 5/3, यानी b की जो आयु है इसकी 5/3, यानी इसको 5/3 से गुणा करेंगे तो आएगी किसकी, a की आयु। अब इसको आगे और सरल करेंगे तो x का मान कितना आ गया 6, x का मान 6। अब अपने को पूछ रहा है a की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो x का मान यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे रखेंगे तो आएगा 3 गुणा x का मान 6 प्लस 6, तो 3 6 का 18, 18 6 24 वर्ष, 18 6 24 वर्ष। तो इस तरह से a की वर्तमान आयु कितनी आ गई 24 वर्ष। अगर अपने को पूछता कि b की वर्तमान आयु क्या है, तो b की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 12 वर्ष, यानी x का मान यहाँ पे रख देते, तो 6 प्लस 6 कितनी हो गई 12 वर्ष। ठीक है दोस्तों, अब अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु के 6 गुने से 5 वर्ष अधिक है, 7 वर्ष पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुने से 3 वर्ष अधिक होगी, तो दोनों की वर्तमान आयु क्या होगी। यानी दोस्तों अपने को यहाँ पे एक तो दे रखा है कौन, पिता, एक तो अपने को दे रखा है पिता, और एक अपने को दे रखा है पुत्र। ठीक है दोस्तों, यानी दोस्तों अपने को बोल रहा है पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु के 6 गुने से 5 वर्ष अधिक है, तो पुत्र की आयु अपने मान ली कितनी x, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु के 6 गुने से 5 वर्ष अधिक, 6 गुने से, यानी इसका 6 गुना कितना हो जाएगा 6x, और प्लस इससे 5 वर्ष, 6 गुने से 5 वर्ष अधिक यानी प्लस 5। ये है पुत्र की वर्तमान आयु तो है x, और पिता की वर्तमान आयु कितनी है 6x प्लस 5। ठीक है दोस्तों, आगे अपने को बोल रहा है 7 वर्ष पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, 3 गुने से 3 वर्ष अधिक, यानी 7 वर्ष पश्चात इसकी आयु क्या है दोस्तों, पिता की आयु तो हो जाएगी 7 वर्ष पश्चात 6x प्लस 5 प्लस 7, और पुत्र की आयु 7 वर्ष बाद में हो जाएगी कितनी x प्लस 7। बोल रहा है 7 वर्ष पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु वो पुत्र की आयु के 3 गुने, यानी पुत्र की जो आयु है उसके 3 गुने से 3 वर्ष अधिक, यानी दोस्तों इसका 3 गुना करेंगे उससे 3 वर्ष अधिक, यानी इन दोनों का अंतर कितने का आएगा, इन दोनों का अंतर आएगा 3 का। ठीक है दोस्तों, यानी 3 गुना करके इनसे 3 अधिक, यानी इन दोनों का अंतर कितना आएगा 3 का। तो इसको सरल करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 6x प्लस 7 और 5 कितने हो जाएंगे 12, माइनस इसको 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3x, और ये प्लस और माइनस 7 या 21 बराबर कितना आ गया 3। ठीक है दोस्तों, ये तो 6x प्लस का और ये माइनस का, तो 6x माइनस 3x कितना आ जाएगा दोस्तों, आ जाएगा 3x, और
माइनस का कितना हो जाएगा, ये तो है प्लस का 12 और ये है माइनस का 21। तो माइनस का कितना बचेगा दोस्तों, माइनस का बचेगा कितना 9 बराबर कितना है 3। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 + 9, 3 और 9 कितने हो जाएंगे 12, यानी 3x बराबर कितने हो गए 12। तो x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, x का मान आ जाएगा कितना 4। x का मान कितना आ गया दोस्तों 4। अपने को बोल रहा है तो दोनों की वर्तमान आयु क्या होगी, दोनों की वर्तमान आयु क्या होगी। तो दोनों की वर्तमान, x का मान यहाँ पे आ गया 4। तो पिता की वर्तमान आयु तो कितनी है 6x + 5 और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, वो है कितनी x। तो यहाँ पे दोस्तों x का मान 4 रखेंगे तो ये पुत्र की वर्तमान आयु तो कितनी आ जाएगी दोस्तों, वो आ जाएगी कितनी 4। और पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, यहाँ पे x का मान कितना रखेंगे 4, तो आ जाएगी 6 × 4 और प्लस में 5, तो 6 चौक 24, 24 और 5 कितनी हो जाएगी दोस्तों, 24 से 5 हो जाएगी 29 वर्ष। यानी दोस्तों पिता की वर्तमान आयु तो आ गई 29 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी आ गई, वो आ गई दोस्तों कितनी 4 वर्ष। ठीक है दोस्तों, यानी दोस्तों इस क्वेश्चन में अपने को दे रखा है कि पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु के 6 गुने से 5 वर्ष अधिक है। तो पुत्र की वर्तमान आयु अपन ने मान लिया x, अब पिता की आयु क्या हो जाएगी, पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के 6 गुने, तो पुत्र की आयु अपने x मानी इसका 6 गुना हो जाएगा 6x, 6 गुने से 5 वर्ष अधिक, तो इसमें मतलब 5 और जोड़ देंगे, यानी 5 अधिक मतलब इसमें 5 और अधिक जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बोल रहा है 7 वर्ष पश्चात, 7 वर्ष पश्चात यानी पिता की वर्तमान आयु आ गई 6x + 5 और पुत्र की आ गई x, 7 वर्ष पश्चात यानी इसमें 7 जोड़ देंगे, 6x + 5 + 7, ये आयु है ये किसके बराबर होगी, ये आयु होगी पुत्र की आयु के 3 गुने, यानी x + 7 है इसकी आयु के 3 गुने से 3 अधिक, 3 गुने से 3 अधिक मतलब इन दोनों का अंतर करेंगे तो कितना आएगा, वो आएगा कितना 3, कितना आएगा 3। तो इसको सरल करेंगे तो आएगा 6x + 12 माइनस इसको 3 से इससे गुणा करेंगे तो आएगा माइनस का 3x माइनस का 21 बराबर 3। तो x का मान यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों 4, x का मान 4 आ गया, x का मान 4 यहाँ पे रखेंगे तो पिता की वर्तमान आयु आ जाएगी कितनी 29x और x का मान यहाँ पे आ गया कितना 4 वर्ष। तो ये आ गई पिता की सॉरी ये आ गई पुत्र की वर्तमान आयु, यानी पिता की वर्तमान आयु तो आ गई कितनी 29 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी आ गई दोस्तों, वो आ गई 4 वर्ष। ठीक है दोस्तों, अब अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की 1 वर्ष पूर्व की आयु की 8 गुनी थी। यानी दोस्तों एक तो अपने पास यहाँ पे एक तो कौन है, एक तो है पिता और एक कौन है पुत्र। अब अपने को बोल रहा है 1 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु, यानी दोस्तों अपने को बोल रहा है 1 वर्ष पूर्व, 1 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु है वो उसके पुत्र की 1 वर्ष पूर्व की आयु की 8 गुनी थी। यानी पुत्र की 1 वर्ष पूर्व आयु अपने मान ली कितनी x, तो उसके पिता की आयु कितनी थी 8 गुना यानी कितनी थी 8x, ये थी 1 वर्ष पूर्व। अब अपने को बोल रहा है वर्तमान आयु, अभी ये 1 वर्ष पूर्व, अब अपन निकालेंगे यहाँ से वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों, उनकी वर्तमान आयु हो जाएगी दोस्तों, इनमें ये 1 वर्ष पूर्व की थी तो इसमें 1 + 1 कर देंगे तो पिता की वर्तमान आयु हो जाएगी 8x + 1 और पुत्र की वर्तमान आयु हो जाएगी x + 1। अब अपने को बोल रहा है वर्तमान में उसकी आयु पुत्र की आयु के वर्ग के बराबर है, यानी वर्तमान में जो पिता की आयु है ये किसके बराबर है, ये जो पुत्र की आयु है इसके वर्ग के बराबर है। यानी इसकी जो पुत्र की वर्तमान आयु x + 1 है इसके वर्ग के बराबर किसकी आयु है, पिता की आयु। ठीक है दोस्तों, तो इसको अपन सरल करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पे ये आ गया कितना 8x + 1 बराबर, इसको सरल करेंगे तो ये आ जाएगा x² + a² + b² यानी 1 प्लस कितना आ जाएगा दोस्तों +2x, यानी a + b का होल स्क्वायर आ जाएगा a² + b² + 2a, a का मान x और b का मान 1, तो वो लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से इसका मान कितना हो गया दोस्तों, वो हो जाएगा ये आ गया। अब इसको इधर रख देंगे, इधर रखेंगे तो कितना आ जाएगा, या फिर इसको इधर रख देंगे, देखिए ये तो आ गया x² प्लस ये तो प्लस का 2x, ये प्लस का 8x है, ये इधर माइनस का हो जाएगा तो माइनस का यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस का अपने पास बचेगा कितना 6x। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये 8x है और ये है 2x, तो माइनस का कितना हो गया 6x और ये 1 प्लस का है ये 1 माइनस का है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे माइनस, तो इसका मान कितना आ गया, ये आ गया 0। यानी अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं x² - 6x बराबर कितना 0। अब 0 कितना हो गया दोस्तों, वो हो जाएगा 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ गया, इन दोनों में कॉमन आ जाएगा दोस्तों x कॉमन आएगा तो यहाँ पे आ गया x माइनस यहाँ पे बचा 6 बराबर 0। तो यहाँ तो अपन लिख सकते हैं x बराबर 0 या क्या x - 6 बराबर 0। तो x का मान यहाँ पे कितना आ गया 6, x का मान कितना आ गया 6, x का मान 6 आया है तो x का मान 6 यहाँ पे रखेंगे तो आएगी 1 वर्ष पूर्व की आयु अपने को बोल रहा है
तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। तो वर्तमान आयु उनकी क्या है दोस्तों, उनकी वर्तमान आयु है ये, उनकी वर्तमान आयु ये है। तो यहाँ पे रखेंगे अक्ष का मान, तो आ जाएगी पिता की वर्तमान आयु। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों, यानी अक्ष का मान यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों, 6 आ गया। 6 यहाँ पे रखेंगे तो ये आ जाएगी कितनी, ये तो आ गई 6, और यहाँ पे रखेंगे तो आ गई 8 6 48, यानी ये आ जाएगी 8 गुणा 6 बराबर ये आ गई 48, यानी 1 वर्ष पूर्व दोस्तों पिता की आयु तो थी 49 और पुत्र की आयु थी कितनी, 6 वर्ष। यानी ये तो पिता की आयु तो थी 48, यानी 48 वर्ष तो थी। 1 वर्ष पूर्व पिता की आयु और पुत्र की आयु थी 6। अपने को पूछ रहा है वर्तमान आयु, तो इन दोनों में +1 कर देंगे। इसमें +1 करेंगे तो ये आ जाएगी कितनी 49, और इसमें +1 करेंगे तो ये आ जाएगी कितनी 7। तो इस तरह से दोस्तों पिता की वर्तमान आयु तो कितनी है 49 यानी 49, और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है 7 वर्ष। ये बोल रहा है कि वर्तमान में उसकी आयु पुत्र की आयु के वर्ग के बराबर, वर्तमान में जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु के वर्ग के बराबर। पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है 7, तो इसका वर्ग कितना हो जाएगा 49। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है 49 और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है 7। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से पिता की वर्तमान आयु होगी कितनी 49 वर्ष और पुत्र की आयु होगी कितनी 7 वर्ष। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन में अपने को दे रखा है 1 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के 8 गुणे के बराबर, यानी पुत्र की आयु अक्ष माने तो ये हो जाएगी 8 अक्ष। अब इनकी वर्तमान आयु हो जाएगी 8 अक्ष + 1, और यहाँ पे हो जाएगी अक्ष + 1। वर्तमान में उसकी आयु क्या है, वर्तमान में पिता की आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, अक्ष + 1 है, उसके वर्ग के बराबर है, वर्ग के बराबर है। तो यहाँ पे इसका वर्ग कर देंगे तो आ जाएगा 8 अक्ष + 1, इसका वर्ग खोलेंगे तो आएगा x² + 1 + 2 अक्ष, और यहाँ पे इसको देखिए, इसको सरल करेंगे तो आएगा 0 बराबर x² - 6x, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं x² - 6x बराबर 0। तो यहाँ पे इसको सरल करेंगे तो अक्ष का मान कितना आ गया 6, अक्ष का मान 6 यहाँ पे रखेंगे तो ये आ गई 6। पुत्र की आयु 1 वर्ष पूर्व कितनी आ गई 6, और पिता की आयु 1 वर्ष पूर्व आ गई 48, ये तो है 1 वर्ष पूर्व। अब इसमें +1 कर देंगे तो आएगी 49, ये आ गई वर्तमान आयु किसकी, पुत्र की, पिता की, और इसमें +1 करेंगे तो आएगी पुत्र की वर्तमान आयु कितनी 7। बोल रहा है वर्तमान में उसकी आयु पुत्र की आयु के वर्ग के बराबर है। वर्तमान में जो पिता की आयु 49 है ये किसके बराबर है, पुत्र की आयु के वर्ग, पुत्र की आयु के वर्ग, यानी पुत्र की आयु कितनी है 7, 7 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 49 वर्ष। तो इस तरह से दोस्तों पिता की वर्तमान आयु 49 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी आ गई 7 वर्ष। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से दोस्तों आयु संबंधी कई प्रकार के क्वेश्चन हैं वो अपन ने सोल्व किए हैं दोस्तों। इनसे संबंधित और कुछ क्वेश्चन हैं दोस्तों जो अपन नेक्स्ट वीडियो में सरल करेंगे। ठीक है दोस्तों, ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।